नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell. शुरू करने से पहले महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और इस चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे सभी उपासकों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। हम सब धम्म का प्रतिपादन करते करते भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेशित निर्वाण रूपी परम मंगल की प्राप्ति करें। हमारा सबका जीवन मंगलमय बने। साधु साधु साधु। सत्य क्रिया और परामनोविज्ञान। सत्य क्रिया और एकाग्रता के बीच क्या संबंध है? सत्य क्रिया क्या है? सत्य क्रिया कैसे कार्य करती है? क्या हम हमारे जीवन में सत्य क्रिया कर सकते हैं? सत्य क्रिया को कैसे सफल बना सकते हैं? इन सब विषय पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि सभी दर्शक वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। बुद्ध धम्म में बहुप्रचलित सत्य क्रिया एक परामनोविज्ञान का क्षेत्र है, जहाँ विज्ञान और बुद्धि के क्षेत्र का अंत होता है, वहाँ से परामनोविज्ञान शुरू होता है। पर शब्द बना है परम पर से। परम का अर्थ होता है जो 6 इंद्रियों के अनुभव से परे है। क्या सही है क्या गलत कुछ कह नहीं सकते। परामनोवैज्ञानिक घटना होती है या नहीं, यह विषय एक अंतहीन विषय है। न विज्ञान के पास परामनोविज्ञान को नकारने के लिए कोई ठोस सबूत है, न आस्तिक के पास उसे हकारने के लिए कोई ठोस सबूत है। जिसे जो अच्छा लगता है उसके समर्थन में दलील करता है, जिसे अच्छा नहीं लगता उसके विरुद्ध में दलील करता है। लेकिन दोनों के पास साबित करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है। दोनों पक्ष दूर बैठ के एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पास नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष के पास साबित करने के लिए ठोस पुरावे नहीं है। मेरी बात करूं तो मैं इसीलिए ऐसी बातों का समर्थन करता हूं क्योंकि भगवान बुद्ध की वाणी है, धम्म ग्रंथों में उल्लेख है। अब धम्म वाणी की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए जाएंगे और इसके लिए भी दोनों पक्ष के पास कोई ठोस पुरावे नहीं है। न मेरे पास कोई ठोस पुरावा है, न आपके पास है। कोई भी किताब आखिरी न्याय नहीं कर सकती है। मेरा मानना है कि मेरा शरीर भगवान बुद्ध जैसा नहीं है। उनकी तरह मैंने गृह त्याग नहीं किया है, उनकी तरह भयानक जंगल में निवास नहीं किया है, उनकी तरह मैंने कठोर समाधि का अभ्यास नहीं किया है। मेरे घर में सोफा पर बैठ के मैं बुद्धचर्या का दोष कैसे बता सकता हूं? इतना ही नहीं, बुद्ध को पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान लोग मानते हैं। भगवान बुद्ध मेरे से कई गुना ज्यादा बुद्धिमान थे और मैं स्वयं अपनी इच्छा से उनकी शरण में गया हूं। मेरे बदन पर बुद्ध धम्म का चीवर है। यह सब बातें मुझे बुद्ध वाणी पर श्रद्धा करने पर मजबूर बनाती है। खैर, चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। परामनोविज्ञान के लिए इंग्लिश में भी पर शब्द इस्तेमाल किया गया है।
पैरासाइकोलॉजी। यहाँ पर भी पैरा शब्द परम पर से ही बना हुआ है, जो इंद्रियों से समझ में नहीं आती, फिर भी घटनाएं तो घटती है ना। प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं होता है, फिर भी प्रतीति तो जरूर होती है ना। सत्य क्रिया भी परामनोविज्ञान का ही क्षेत्र है। कैसे होता है वो प्रक्रिया दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन परिणाम दिखाई पड़ता है ना। मानने में अड़चन होती है। पैरासाइकोलॉजी की घटनाओं के पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण विज्ञान उसका स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अगर पुख्ते सबूत मिल जाते तो उसे पैरासाइकोलॉजी भी नहीं कहा जाता था। वैज्ञानिक पुरावा नहीं मिलता है, इसीलिए तो उसे पैरासाइकोलॉजी कहा जाता है। जितनी भी पैरानॉर्मल घटनाएं घटती है, उसके पीछे एक अनिवार्य शर्त शामिल होती है, और वो है एकाग्रता की। ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए एकाग्रता अनिवार्य शर्त होती है। गोल्ड मेडल जीतना एक पैरानॉर्मल घटना है। सोशल मीडिया पर देखेंगे तो पता चलेगा एकाग्रता से लोग कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो कि हमारी बुद्धि से परे होती है। मानने में हमें बहुत ही अजीब लगती है, फिर भी ऐसी घटनाएं हम सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। हालांकि कुशल चित्त की एकाग्रता नहीं है वे, फिर भी एकाग्रता तो है ना। सत्य क्रिया को एकाग्रता के साथ बहुत गहरा नाता है। एकाग्रता का अर्थ होता है एकत्रित करना। हम एक दिशा में एक तरह के प्रयत्न को एकत्रित करते हैं। इस मायने से एकाग्रता प्रयत्न का एकत्रीकरण है। बॉडी बिल्डर एक दिशा में एक समान प्रयत्न जारी रखता है और परिणाम स्वरूप उसका शरीर मजबूत, हट्टा कट्टा, पौलादी बन जाता है। संगीतकार संगीत सीखने के लिए एक दिशा में एक समान प्रयत्न जारी रखता है, परिणाम स्वरूप महान संगीतकार बन जाता है। ये सब पैरानॉर्मल घटनाएं हैं। अगर उसे आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा। धन कमाने के लिए आदमी एक दिशा में एक समान प्रयत्न जारी रखता है, परिणाम स्वरूप धनवान बन जाता है। वो धन से प्राइवेट विमान खरीद लिया तो लोगों के लिए वो अस्वाभाविक बन जाएगा, पैरानॉर्मल बन जाएगा। उसने जो एकत्रित किया था धन, उसने खर्च कर दिया। प्रकाश को एक बिंदु में एकत्रित किया जाए तो आग पैदा हो जाती है। प्रकाश का एकत्रीकरण एकाग्रता है। आप सोचेंगे कि बंते जी, सत्य क्रिया में कहाँ एकाग्रता की बात आई है? जी, सत्य क्रिया में सत्य रूपी मिल्कियत एकत्रित की जाती है। सत्य रूपी मिल्कियत एकत्रित करने के लिए एकाग्रता साधी जाती है। दोबारा कहना चाहूँगा कि सत्य क्रिया में सत्य रूपी मिल्कियत एकत्रित की जाती है। सत्य रूपी मिल्कियत एकत्रित करने के लिए तीव्र एकाग्रता साधना पड़ता है। सत्य रूपी मिल्कियत जितनी ज्यादा, उतनी ही ज्यादा एकाग्रता का भोग लेती है, एकाग्रता मांग लेती है। परिणाम स्वरूप अस्वाभाविक घटना बनना स्वाभाविक बन जाता है। किस तरह से, इसे उदाहरण से समझते हैं। कोई भी एक छोटा सा नियम पकड़ लीजिए, कोई भी आज से 5 साल तक सत्य ही बोलूंगा, गलती से भी झूठ नहीं बोलूंगा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इतनी अड़चनें खड़ी होगी कि इसकी कोई सीमा नहीं। आपका चित्त दिन रात सच बोलने पर एकाग्र रहेगा। आप असह्य परिस्थिति महसूस करेंगे, लेकिन यह सब झेलने के बाद भी, यह सब पसार करने के बाद अगर आपने 5 साल सत्य बोलने में पसार कर दिए तो आप इसको लेकर सत्य क्रिया कर सकते हैं। आप इस पर से किसी की कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी बात
परिशुद्ध 100% सत्य होनी चाहिए, इसीलिए तो उसे सत्य क्रिया कहते हैं। अगर थोड़ा सा भी उसमें झूठ आ गया तो वो परिणाम सकारात्मक नहीं मिलेगा। आपको मेरी बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन यह सत्य है। सत्य क्रिया का अर्थ होता है हमने जो सत्य रूपी धन एकत्रित किया हुआ है उसे कोई कार्य के लिए खर्च करना है। जरूरी नहीं है कि सत्य क्रिया करने के लिए बड़े बड़े गुणों की ही घोषणा की जाए। छोटे छोटे गुण की घोषणा करके भी सत्य क्रिया की जा सकती है। यहाँ महत्व है सत्य का। कितना और कितने साल तक शील एकत्रित किया है उस पर उसकी असर निर्भर करती है। 100 रुपये से 1000 रुपये का सामान नहीं खरीदा जा सकता। उसी तरह से 2 दिन के शील पालन से बड़ी सत्य क्रिया नहीं की जा सकती। सत्य क्रिया में अनिवार्य बात है सत्य वचन की परिशुद्धता। जो कुछ बोला जाता है वो 100% परिशुद्ध सत्य होना चाहिए और व्यक्ति में किसी का भला करने की भावना होनी चाहिए। कोई गणिका भी सत्य क्रिया कर सकती हैं। कैसे? जैसे कि आज तक मेरे पास आने वाले गरीब, धनवान, छोटे बड़े तमाम ग्राहकों की मैंने बिना किसी भेदभाव रखे हुए सेवा की है, उसको शारीरिक सुख दिया है। इस सत्य वचन से ऐसा ऐसा कार्य हो जाए। इस तरह की सत्य क्रिया अगर कोई गणिका करती है, अगर उसकी बात परिशुद्ध सत्य होती है 100%, तो उनकी इच्छा के मुताबिक कार्य घटित होगा। भगवान बुद्ध के काल में सत्य क्रिया की अनगिनत घटनाएं सामने आती है। बहुप्रचलित अंगुलीमाल की घटना ही ले लीजिए। इतना हिंसक हत्यारा कैसे सत्य क्रिया कर सकता है, और वो भी अहिंसा की? बड़ा ही आश्चर्य है। अंगुलीमाल की घटना में सत्य क्रिया का एक रहस्य छिपा हुआ है। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को शुरुआत में और बाद में क्या कहा था, इसे समझेंगे तो सत्य क्रिया की प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। पहले तो भगवान अंगुलीमाल को कहते हैं कि अंगुलीमाल, तू वो बहन के पास जा, तू वो बहन के पास जा और जाकर उसे कहे कि जब से जन्म लिया है तब से प्राणी हिंसा नहीं की है। इस सत्य वचन से तुम्हें सुख से प्रसव हो। येन सा इत्थि तेन उपसंकमित्वा तम वित्थिम एवं वदेहि यतोहम भगिनी जातिया जातो ना भी जानामि। देखिए, यहां बात जब से जन्म लिया है, जब से जन्म लिया है तब की है। जातियां जातो ना भी जानामि, इसीलिए ये बात सफेद झूठ हो जाती है, क्योंकि अंगुलीमाल ने अनेक हत्याएं की थी। जब से जन्म लिया था उसके बाद उसने अनेक हत्याएं की थी। इसलिए अंगुलीमाल भगवान बुद्ध को नकारात्मक जवाब देता है। वो कहता है कि नहीं बनते, सो ही नून में बनते, संपज्जान मुसावादो भविष्यति। भगवान, ये तो सोचा समझा झूठ हो जाएगा। मैंने तो 999 हत्या कर दी है। फिर भगवान उसको दोबारा कहते हैं कि ठीक है, वो बहन के पास जा और जाकर उसको यह कहे क्या कि अर्याय जातिया जातो ना भी जानामि। जब से मैंने आर्य जाति में जन्म लिया है तब से। आर्य जाति में जन्म अर्थात जब से मैं भिक्षु बना हूं तब से जानबूझकर प्राणी हिंसा नहीं की है। और अंगुलीमाल वो स्त्री के पास जाकर यही लाइन दोहराता है, क्या? जब से आर्य जाति में जन्म लिया है तब से। देखिए, मैंने जब से जन्म लिया है तब से नहीं, मैंने जब से आर्य जाति में जन्म लिया है तब से प्राणी हिंसा नहीं की है। इस सत्य वचन से
तुम्हें सुख से प्रसव हो, और धम्मवाणी के मुताबिक उस स्त्री को सुख से प्रसव होता है। यह एक सत्य क्रिया है। उसी तरह दासी सिरिमा उत्तरा पर गरम गरम उबलता हुआ तेल डालने जाती है, तब उत्तरा सत्य क्रिया करती है। वो क्या कहती है? वो सत्य क्रिया करती है कि मेरा चित्त सिरिमा के प्रति अपार प्रेम और मैत्री से भरा हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे भिक्षु संघ की सेवा करने का मौका मिला है। अगर मेरे मन में सिरिमा के प्रति थोड़ी भी नफरत हो तो ये गर्म तेल मुझे जला दे, नहीं तो नहीं। ऐसी सत्य क्रिया उत्तरा करती है, और कहा जाता है कि उसके ऊपर सिरिमा ने फेंका हुआ गर्म तेल उसे ठंडे पानी जैसा महसूस होता है। बहुप्रचलित बटेर जातक में बटेर पक्षी ने सत्य क्रिया करके जंगल में लगी आग से मुक्ति पाई थी। कहानी थोड़ी लंबी होने के कारण यहाँ इस वीडियो में उनकी चर्चा नहीं करेंगे, कोई और वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के बराबर पहले सुजाता की खीर ग्रहण करके वो सुवर्ण पात्र को निरंजना नदी में बहा दिया और सत्य क्रिया की। अगर मुझे भगवान बुद्ध सत्य क्रिया करते हैं क्या कि अगर मुझे बुद्धत्व प्राप्ति होने वाली होगी तो यह सुवर्ण पात्र प्रवाह की उल्टी दिशा में बहने लगेगा। और धम्मवाणी में कहा जाता है कि वो सुवर्ण पात्र उल्टी दिशा में बहने लगा था। रतन सूत्र में सत्य क्रिया की गई है। इदम्पि बुद्धे रतनम पनीतम एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों रतनों में उत्तम रतन है, सर्वश्रेष्ठ रतन है। इस सत्य वचन से तुम्हारा कल्याण हो। इतना ही नहीं, हर एक परित्राण के अंत में सत्य क्रिया की जाती है। करणीय मेत्ता सूत्र, महामंगल सूत्र, आटानाट्य सूत्र जैसे कोई भी परित्राण के सूत्र बोले जाते हैं तो उसके बाद अंत में जो पंक्तियां बोली जाती है वो सत्य क्रिया की है। क्या पंक्तियां बोली जाती है? एतेन सच्चवज्जेन सोथिते होतु सबदा, एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम, एतेन सच्चवज्जेन दुखा भयारोगा उपशमेन्तु ते, एतेन सच्चवज्जेन सब मारा पलायन्तु, एतेन सच्चवज्जेन भवतु सब मंगलम। इस सत्य वचन से तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो। इस सत्य वचन से तुम्हारे भय, शोक, रोग, दुख का उपशमन हो। इस सत्य वचन से मार पलायन करे। इस सत्य वचन से सबका मंगल हो। इस सत्य वचन से एतेन सच्चवज्जेन, यह पंक्ति सत्य क्रिया की तरफ संकेत करती है। कौन से सत्य वचन से? भगवान बुद्ध ने सुत्त में जो कहा है वो सत्य है। उन सत्य वचन की बात है। परित्राण में हमारे या आपके सत्य वचन की बात नहीं है। भिक्षु तो एक माध्यम मात्र होता है। माध्यम मात्र होता है धम्मवाणी का। अगर हम भी चाहे तो सत्य क्रिया कर सकते हैं। एक प्रयोग बताकर हम इस वीडियो का अंत करेंगे। आज से अधिष्ठान लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा। जैसे ही आप अधिष्ठान लेंगे, अड़चनें आना शुरू हो जाएगी। उनको सहन करके अपने अधिष्ठान पर अचल रहे तो आपकी वाणी में सुवर्ण की भांति निखार आएगा। आप जो बोलेंगे वो सत्य साबित होगा। जरूरी नहीं है
कि सत्य बोलने का ही अधिष्ठान लिया जाए। आप कोई भी छोटा सा अधिष्ठान ले सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.